आधी रात का वक्त, ना गोली चली, ना कोई अलर्ट बजा, ना सेना की हलचल, और सिर्फ 59 मिनट में एक देश का राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हथकड़ी में। अगली सुबह अमेरिका से एक तस्वीर आती है जिसमें मादुरो हिरासत में दिखाई देते हैं। सवाल ये नहीं है कि मादुरो पकड़े कैसे गए, सवाल ये है क्या ये सब पहले से फिक्स था। जिस देश में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक, स्पेशल फोर्स, रूसी ट्रेनिंग और क्यूबा की इंटेलिजेंस मौजूद हो, वहां बिना एक भी गोली चले राष्ट्रपति की गिरफ्तारी। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई रेड अलर्ट नहीं, खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं, सिर्फ 59 मिनट और गेम ओवर। जरा सोचिए, अमेरिकी सेना बिना किसी अलर्ट के वेनेजुएला में दाखिल होता है। सिर्फ 59 मिनट में देश के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उठा लिया जाता है। क्या सच में अमेरिका ने वेनेजुएला के भीतर एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया, या फिर निकोलस मादुरो ने चुपचाप सरेंडर कर दिया था? और उससे भी बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप और मादुरो के बीच सब कुछ पहले से फिक्स था? वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके बेडरूम में जाकर पकड़ लिया जाता है। ना किसी गोली की आवाज, ना कोई अलर्ट, ना किसी तरह की आधिकारिक चेतावनी। मादुरो पकड़ लिए जाते हैं और देश की सेना, खुफिया एजेंसियां और राष्ट्रपति का सुरक्षा तंत्र, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। इसके कुछ ही घंटे बाद व्हाइट हाउस मादुरो की तस्वीर जारी करता है। फिर अमेरिका की जमीन से वो वीडियो सामने आता है जिसमें मादुरो हथकड़ी में जकड़े दिखाई देते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेंस भी नजर आती है। बाद में मादुरो की गिरफ्तारी के बाद लोपेन सेना की वर्दी में सामने आए, एक ओजस्वी नेता और ताकतवर कमांडर की तरह भाषण भी दिया, लेकिन उसके बाद वो भी अंडरग्राउंड हो गए। ऐसा लगा जैसे ये सब महज औपचारिकता थी। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की, बयान दिए, लेकिन एक्शन लेने के नाम पर पूरे सिस्टम ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। और यही खामोशी आज सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। अब आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर। क्या मादुरो को बताया गया था अगर चुपचाप सरेंडर करोगे तो देश में खून खराबा नहीं होगा? क्या सेना को कहा गया था हस्तक्षेप मत करो? या फिर क्या ये सीक्रेट डील थी, तेल प्रबंधन और सत्ता के बदले कुछ और? इतिहास गवाह है, अमेरिका कई देशों में बिना युद्ध सत्ता बदल चुका है। अगर ये अपहरण नहीं बल्कि प्लान ट्रांजिशन था तो इसका मतलब साफ है, लैटिन अमेरिका में एक नई जियोपॉलिटिकल चाल। रूस, चीन, ईरान, सबकी नजर अब वेनेजुएला पर है और दुनिया पूछ रही है, आज मादुरो कल कौन? वैसे आज के जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो में सच और साजिश के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो चुकी है। हो सकता है कि यह ऑपरेशन अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन हो, या फिर यह भी संभव है कि यह वेनेजुएला की अंदरूनी कमजोरी का नतीजा हो। मगर एक बात तय है कि जिस रात मादुरो को उठाया गया, उस रात वेनेजुएला सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी आगाह हुआ। और यही वजह रही कि सिर्फ 59 मिनट के ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण हो गया। आज हमारे पास सवाल है, क्यास है, संकेत है, लेकिन जवाब नहीं। क्या ये अपहरण था, या बिना खून बहे सत्ता परिवर्तन, या फिर 21वीं सदी का सबसे बड़ा साइलेंट तख्ता पलट? सच क्या है वो शायद वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।